बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हम जब भी पार्टनर कोई रिटायर होगा तो उस टाइम क्या होगा, असेट्स एंड लायबिलिटी का क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो वहाँ पे उस टाइम क्या बनाया जाएगा, कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, कुछ जनरल एंट्री में पास करनी होगी। इस चीज़ पे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डिटेल वीडियो में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर में। आप जाके सबसे पहले वहाँ पे वो देख लीजिए इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरह से आपका अकाउंट बनेगा, किस तरह से आपकी जनरल एंट्री होगी। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जब भी कहते हैं पार्टनर्स को फायदा होगा, पार्टनर को फायदा होने का मतलब क्या है, या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या फिर लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। लेकिन वहीं पे अगर कहते हैं लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है और असेट्स की वैल्यू कम होती है तो यह क्या है, घाटे की बात है। तो इससे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कहते हैं क्वेश्चन हमने देख रखा है जिसमें हम कहते हैं जनरल एंट्री भी करनी है और साथ में क्या बनाना है, एक अकाउंट भी बनाना है। कौन सा, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। ABC 3 पार्टनर है और 2:2:1 के रेशियो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। बी डिसाइड टू रिटायर ऑन 31 मार्च 2019। बी ने डिसाइड करा कि कहते हैं मैं 31 मार्च को 2019 को क्या कर दूंगा, रिटायर हो जाऊंगा यहाँ से। On the date of his retirement, sum of assets and liability appeared in the book as follow। आपको कहते हैं कुछ असेट्स और लायबिलिटी बता रखी है इसमें, जैसे क्रेडिटर है 70,000 रुपए के, बिल्डिंग के 1 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीन है 40,000 रुपए के, स्टॉक ऑफ मटेरियल है कितना, 20,000 रुपए का, फिनिश गुड्स है कितना है, 30,000 रुपए का, और डेटर कितने हैं, 20,000 रुपए के। यहाँ पे कहते हैं फर्दर एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं, जैसे दे रखा है जैसे बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग क्या हो रही है, 20% से क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब जैसे कि बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1 लाख रुपए, और अगर वो 20% से बढ़ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कितने, 20,000 रुपए क्या हो रही है, वो रेज हो रही है। यहाँ पे से मार्क कर लेता हूं मैं, जो हमारी बिल्डिंग है वो 20% से बढ़ रही है, दैट्स मीन 20,000 से। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्या हो रही है, घट रही है 10% से। और 10% प्लांट एंड मशीनरी 10% कितना होगा हमारा, 4,000 रुपीज। इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर पे क्या करे जा रहे हैं, डाउटफुल डेब्ट्स बनाए जा रहे हैं, प्रोविजन बनाया जा रहा है कितने का, 5% का। हमारे जो डेटर है यहाँ पे, डेटर दे रखे 20,000 रुपए के, और 20,000 का हमारा 5% यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 1,000 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 20,000 का 5% विच इज 1,000 रुपये। ये क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है, रेज हो रही है। ये हमारी असेट्स थी और ये भी क्या थी, असेट्स। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड 18,000 और फिनिश गुड 35,000। रॉ मटेरियल हमारा कितने का हो गया, 18,000 हो गया, वो था कितने का, 20,000 रुपए का था। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें क्या दे रखा है, 20,000 रुपए का था और 18,000 रुपए का हो चुका है, दैट्स मीन 2,000 रुपए से क्या हो चुका है, घट चुके हमारी असेट्स है। वहीं पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितने का हो चुका है यहाँ पे, 35,000 रुपए का, और फिनिश गुड में कितने का दे रखा था, 30,000 रुपए का गिवन दे रखा था, दैट्स मीन ये 5,000 रुपए से क्या हो चुका है, रेज हो चुका है। ये भी हमारी क्या है, असेट्स है। इसके बाद हमें क्या बता रखा है यहाँ पे, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 रुपीज। ये कहते हैं पुराना कंप्यूटर था जिसको हमने बेच दिया कितने में, 2,000 रुपए में एज ए स्क्रैप। साथ में बता रहा है फर्म हैड टू पे 5,000 रुपी टू ए इंजर्ड एम्प्लॉय। फर्म ने 5,000 रुपए किसको पे किए, इंजर्ड एम्प्लॉय को पे करें, जिसको चोट लगी थी, एम्प्लॉय को पेड कितने करें, 5,000 रुपए। और साथ में हमें क्या दे रखी है एडजस्टमेंट, कि ओल्ड कंप्यूटर उसे बेचा हमने कितने में, 2,000 रुपए में। ये हमारे यहाँ पे फर्दर कहते हैं एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन कहते हैं इन एडजस्टमेंट हम जनरल एंट्री भी पास करेंगे, साथ में क्या बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, जैसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट में। जैसे कि पहली एंट्री है, बिल्डिंग हमारी 20% से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 20,000 रुपए से।
इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है कि कहते हैं प्लांट और मशीनरी की वैल्यू क्या हुई है, रिड्यूस हुई है कितने के, 4000 रुपये से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एंट्री को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने से, 4000 रुपए से। इसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 रुपीज के हमने क्या करें, क्रिएट करें। एंट्री यहाँ पे रहेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने के, 1000 रुपये क्रिएट करें, क्योंकि हमारे पास ये क्या थी, हमारी लायबिलिटी थी। इसके बाद क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 रुपये से क्या हो गया था, घट चुका था। तो इसकी हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट बाय 2000 रुपीज, क्योंकि हमारे 20,000 के तो कितने हो गए थे, 18,000 रुपए के हो चुके थे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना, 5,000 रुपये का हो गया था, बढ़ गया था, 30,000 का था, मेंशन कर रखा था हमें बैलेंस शीट में, और कितने हो गया था, 35,000 रुपये का हो चुका था। तो इसकी हमारी जनरल एंट्री यहाँ पे क्या रहेगी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय 5,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिक्स एंट्री यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय को कहते हैं, एक एम्प्लॉय क्या हुआ था, इंजर्ड हो चुका था, इंजर्ड को चोट लगी थी, तो उसके लिए भी क्या देना था, पैसा देना था, कितना, 5,000 रुपये। इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट हो गया, खर्चा है हमारा ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस या फिर कॉम्पनसेशन फॉर एम्प्लॉय, कितना अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, 5,000 रुपीज। इसके बाद हमें बता रखा है, एक ओल्ड कंप्यूटर था जो मिला, कहते जो रिटर्न ऑफ कर चुके थे, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह हो गया हमारे पास ये। इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, हमारे एसेट्स क्या हो रही है, रेज हो रही है। एंट्री क्या होगी यहाँ पे, ओल्ड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे, 2,000 रुपीज। इस तरह से हमारे यहाँ पे सारी एंट्री क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। इन एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, पहले इसके नरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहले हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या दिख रही है, बिल्डिंग क्या हो रही थी हमारी, इंक्रीज हो रही थी, तो इसे लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 20,000 रुपीज। दूसरा क्या है, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 4,000 रुपीज। यहाँ पे हमारी क्या नरेशन हो जाएगी, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड, रिवैल्यूएशन का डेबिट स्टॉक और रॉ मटेरियल। इसकी हमारी क्या नरेशन रहेगी, बीइंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीज्ड। यहाँ पे हमारी क्या रहेगी एंट्री, यहाँ पे हमारा फिनिश गुड्स का क्या होता है, इसकी वैल्यू रेज हुई थी, तो इसकी रेज यानी कि हमें नरेशन क्या रहेगी, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज्ड। वहीं पे नेक्स्ट यहाँ पे बीइंग कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉय। ओल्ड कंप्यूटर में था बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड
इन सब एंट्री के बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारा क्या है रिवॉल्यूशन और फर्दर टाइम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, फर्दर टाइम और हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए इस डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट को यहाँ पे हम नोट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट कितने टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे फायदा हमारा 20,000 रुपये का यहाँ पे हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा फायदा हो रहा है यहाँ पे 5,000 रुपये का यहाँ पे, और कहते हैं 2,000 रुपये यहाँ पे, दैट्स भी 27,000 रुपये का तो हमें बेनिफिट है। उसी में वहीं पे हम देखेंगे हमें लॉस कितनी बार हो रहा है, 4,000 रुपीज, 1 and 5, 5 और 2, 7 and 7 and 5, 7 5 12,000 रुपीज का हमें क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस भी हो रहा है रिवॉल्यूशन में। अगर हम देखें हमें फायदा कितने का, बेनिफिट कितने का हो रहा है, गेन 27,000 रुपीज का, और वहीं पे कहते हैं हमें लॉस कितना हो रहा है रिवॉल्यूशन में 12,000 रुपीज का। ये हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है इतने से। इफेक्ट देखें तो हमारा गेन क्या है लॉस से ज्यादा है, इसका मतलब हमें कहते हैं गेन ही हुआ कितने रुपए का यहाँ पे 15,000 रुपीज का। अब ये 15,000 रुपीज से गेन आया है रिवॉल्यूशन में, ये किस में बांट देंगे, पार्टनर से बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनमें पाते पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारा कितना दे रखा है गिवन 2:2:1। अब यहाँ पे देखो इसको बांट लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम एंट्री पोस्ट कर लेते कितने 15,000 रुपए थे। 15,000 रुपए किस रेशियो बैठेंगे 2:2:1 में, दैट्स मीन 6,000 रुपीज यहाँ पे, 6,000 रुपीज यहाँ पे और 3,000 रुपीज यहाँ पर। नरेशन होगी इसकी बीइंग गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने कहां पे गेन ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से हमने यहाँ पे सारी एंट्री क्या होती है हमारी फुल्ली कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें केवल एंट्री नहीं कर रही थी, हमें क्या कर रहे थे साथ में यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाना था। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट किस तरह से बनेगा यहाँ पे हम देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे, कि टी शेप अकाउंट हो गया हमारे पास, ये हमारा कौन सा हो गया डेबिट पार्ट, और ये कौन सा हो गया हमारा क्रेडिट पार्ट, दैट्स मीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगर हमें फायदा होगा, जहां जहां हमें फायदा हो रहा है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, और अगर हमें नुकसान हो रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ पोस्ट करेंगे, हम अपने डेबिट साइड करेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया टी शेप अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे इसकी कहते हैं जनरल एंट्री, जो एंट्रीज है वो पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बिल्डिंग क्या होती है 20,000 रुपये बढ़ रही थी, बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, असेट्स हमारी बढ़ रही है, फायदा हो रहा है। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितने से 20,000 रुपए से। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितना 4,000 रुपए से घट रही थी, नुकसान हो गया, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बाय 4,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,000 रुपए के क्या हो रहे थे बढ़ रहे थे, मतलब लायबिलिटी हमारी क्या हो रही थी बढ़ रही थी, लायबिलिटी बढ़ना हमारे लिए क्या है यहाँ पे नुकसान है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट विच इज 1,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 2,000 रुपए से क्या हो रहा था घट रहा था, ये भी हमारा क्या है नुकसान ही है। टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 2,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 रुपीज बढ़ रहे थे हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने से बढ़ रहे हैं हमारे 5,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे 5,000 से। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एम्प्लॉय को हमें पैसे देना पड़ता है कितना 5,000 रुपए का, एक कहते हैं क्लेम हो रहा था यहाँ पे टू क्लेम फॉर वर्कमैन, इसे कंपनसेशन भी लिख सकते हैं कितना हमारे पास 5,000 रुपए का। साथ में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे ओल्ड कंप्यूटर था जो कितने में बेचा हमने 2,000 रुपए में बेचा था, ये क्या हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल रही है, तो इसका मिलने का मतलब हमें फायदा है। यहाँ पे किस नाम मिलेंगे बाय ओल्ड कंप्यूटर अकाउंट विच इज 2,000 रुपीज। यहाँ पे अकाउंट टैली कर लेते हैं
बैलेंस करने के बाद क्या बता रहा है 27,000 रुपीज़, यहाँ पे कितने लिखे 27,000 रुपीज़। 27,000 रुपीज़ में से हमारे पास 5 और ये 5 10 और 12,000 के कितने बचेंगे हमारे पास 15,000 रुपीज़। इधर साइड बैलेंस आ रहा हमारा क्या हो जाएगा ये टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ गेन हुआ है 15,000 रुपये का, किसमें बटेगा ये ए बी और सी। रेशियो क्या था 2:1। इसका मतलब 6,000 ए को मिलेंगे, 6,000 बी को मिलेंगे, 12,000 होगा, 3,000 किसे मिलेंगे यहाँ पे सी को मिलेंगे। इस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने का कि फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख दो और घाटा हो रहा है तो किस साइड लिख दो डेबिट साइड लिख दो। यही चीज आपको चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर में समझाई गई। आप एक बार सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।